मैं इनकी माँ हूँ, मैंने इनको दूध पिलाया, जन्म दिया। आप होते कौन हो भौंकने वाले? आप होते कौन हो बात करने वाले? मेरे घर का, मेरे सब कुछ का खर्चा मैंने अपना खुद उठाया है। अच्छा सी कल दिन मेरे को मैसेज आने पैन कि आपने ये बात करके अच्छा नहीं किया, आप बहुत गलत बयानी कर रही हैं और आपके साथ अच्छा नहीं होने वाला और आपको इसका अजाला करना होगा। तो पहली तो बात यह है, मुझे क्या अजाला करना होगा या क्या नहीं करना होगा वो मैं अच्छे से जानती हूँ, और जो कि आप लोगों को भी जान लेना चाहिए। ठीक है, जिस घर में मैंने 12 साल गुजारे हैं, उस घर में जो मेरी इज्जत और रिस्पेक्ट होती रही है वो सब पूरी दुनिया को और पूरी कास्ट को पता है। ठीक है, 12 साल किस अजियत से मैं गुजरी हूँ मुझे पता है। 12 साल में मैंने क्या नहीं किया। मैंने लोगों के घरों के काम किए, मैंने झाड़ू की तीलियां काटी है, मैंने बिछोनियां बनाई है, मैंने लोगों के घर के बर्तन धोए हैं, जबकि मेरे घर से मेरे दिया हुआ सामान, मेरे माँ बाप का मतलब दिया हुआ सामान के मेरे पैसों से, मेरी मेहनत की कमाई से खरीदा गया सामान, चरपाई होगी, सिलाई मशीन होगी, मुझसे छीन ली जाती थी। आपने कपड़े सिलाई नहीं करने, अपनी माँ से मशीन लेके आओ। आपने चरपाई पे नहीं सोना, अपनी माँ से लेके आओ। हमारे घर में चीजें पूरी नहीं है तो वो अपने मैके से लेके आओ। जो कि मुझे इस तरह की धमकियां दी जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से मतलब मुझे ब्लैकमेल किया जाता था, मेरे बच्चों का दूध नहीं दिया जाता था। ठीक है, अब ये लोग कहते हैं ना कि हमारा नाम ना लो। ये करीमा लांग की बेटी अजीज माई जो कि कुशकों के पास 3 मंथ लगा के आई थी, और जो अब उसकी बात आए तो हम गैरतमंद हैं। गैरत की बात गैरतमंद लोगों के मुंह पे जचती है, आप जैसे घटिया लोगों के मुंह पे नहीं। ठीक है, और शबीर लांग वो जो शबीर मामू बना फिरता है, उसने सगा भांजा जो होता है ना, सगा भांजा, उसकी जो बीवी होती है ना वो क्या होती है, भांजी और बहू। ठीक है, ये वो कीचड़ है, उस घटिया नाली की पैदावार है, ये वो गंदे इंसान है। इसके मामू शबीर ने मुझे क्या बोला, उसने कहा मेरे साथ रहो, मेरे साथ एडजस्टमेंट करो और आपके बच्चों का खर्च और आपका खर्च मैं पे करूंगा। और ये बात अब सोशल मीडिया पे क्यों हो रही है, इनको तकलीफ ये हो रही है, जो 12 साल मैंने गुजारे हैं वो किस तरह से गुजारे हैं कि मेरे माँ बाप को गालियां दी जाती थी, दरख्तों पे चढ़ चढ़ के। अकबर लावन जो मेरा ससुर था वो दरख्तों पे चढ़ चढ़ के गालियां देता था। ना मेरी माँ छोड़ता था, ना मेरी बहन छोड़ता था, ना मेरे बाप छोड़ता था, ना मेरे भाई छोड़ता था। ठीक है, कुछ भी इनके घर में मसला होता था, कोई भी बीमार है, ऑपरेट हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वो सब खर्च मेरे महके वाले करते थे। और इनसे बकायदगी में ये बोला जाता था कि अगर आप लोग नहीं बसाना चाहते, आप लोग नहीं रखना चाहते, तो बेटा इसका जो खर्च है आपके बच्चों का, आप अपना खर्च करो, हम अपनी बेटी का कर लेंगे। मेरे जेवर थे, मेरा कोका था और मेरी बालियां थी, जो कि बचपन में मेरे बाप ने मुझे बनवा के दी थी, वो इन लोगों ने बेच के खाई है। अजीज का अभी तक पेट नहीं भरा है, ना ही भरेगा। जो इन लोगों ने बालियां और कोका दिया था वो भी ये ऐसे घटिया तरीन लोग हैं, इन्होंने कहा था हमें वापस चाहिए, इन्होंने अपने पास संभाल रही थी। और मेरा जो सामान था वो भी अभी तक गैरतमंद लोगों ने छुपा के रखा हुआ है, अभी तक गैरतमंद लोग देने का नाम नहीं ले रहे। और मैं किस कोठड़ी में गुजारा करती थी, वो कोठड़ी होती थी जो एक जहन्नम की तरह दिखाई देती थी, जिसका ना कोई फर्श था, ना कोई प्लास्टर था, ना ही कोई दरवाजा लगा हुआ था ढंग का। ठीक है, वो भी मैं अपनी मेहनत करके, अपनी तीलियां और चरपाई का बुनाई करके वो बेचकर और मैं अपने घर का अखराजात पूरा करती थी। बट उसमें रेट क्या होता था, 700 800 700 800 में आप लोगों को पता है क्या मिलता है, जो कि कोई वादा घाटा हो जाता था तो फिर मेरा बाप या मेरे भाई मिलकर मेरी सपोर्ट करते थे, जिस वजह से मैं इस शख्स से तंग आकर मैंने डिवोर्स ली थी। ठीक है, और उसके बाद ताहिर को टारगेट किया जाता है, ताहिर ऐसा इंसान है, ताहिर वैसा इंसान है, ताहिर जैसा इंसान भी है। आप लोग ना ताहिर के तलवे चाट चाट कर भी पी लो, खा लो, तब भी कम पड़ेगा। क्यों? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके बच्चे एक अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, आपके बच्चे एक अच्छे मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं, आपके बच्चों को 3 वक्त का खाना अच्छा मिल रहा है, आपके बच्चे कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, आपके लोग भिखारियों की तरह मांगते नहीं है, आपके बच्चे दर बदर कहीं मांगने नहीं जाते, और आप कहते हो ताहिर खराब है। ठीक है, मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, तो सोशल अगर कहते हैं, मुझे कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि ये सोशल मीडिया पे आई है और अगर ताहिर कमा कर देता तो
ये सोशल मीडिया पे ना आती, ठीक है। ये खुद कमा कर खिला रही है, ठीक है, मैं खुद कमा कर खिला रही हूँ, लेकिन मैं एक माँ हूँ। माँ होने के नाते मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद नहीं होने देती, ठीक है। क्योंकि जो मेरे साथ बीती है, मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ बीते या मेरी आने वाली नस्ल के साथ बीती जाए, ठीक है। और ये गैरत की बात आप लोगों पे नहीं जचती। अगर कहते हैं तुम्हारे दोबारा हमारे खिलाफ बात की, बदतमीजी की, तो उसका अजाला करना होगा। और मैं ये बात करती रहूंगी मरते दम तक, जब तक मेरी सांसें चलेंगी, ठीक है। कि अगर आप लोगों को जाहिद मलिक हो गया और शाहिद मलिक हो गया, शाहिद ने खैर अभी तक ये दोनों भाई हैं, जाहिद और शाहिद, बड़े भाई ने अभी तक कोई बदतमीजी नहीं की, जाहिद कर रहा है। और चल, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे मामले में किसी किस्म की टांग अड़ाने की कोशिश की तो ये लास्ट वार्निंग है। मैं आपकी बहन, आपकी माँ, सबके नाम लेकर सोशल मीडिया पे बताऊंगी और सबके एक एक यार भी गिनकर बताऊंगी कि आप लोग कितने इज्जतदार हो, कितने इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हो। और आप लोग इधर आके मेरी लाइफ पे लोगों को भेजकर बदतमीजी करवाते हो, बैक कमेंट्स करवाते हो, मेरे यूट्यूब पे आके आप लोग बैक कमेंट्स करते हो। आप लोगों का कोई हक नहीं है मुझे गलत कहने का या मुझे ठीक कहने का। मैं गलत हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अपना जवाब खुद दूंगी, ठीक है। आप लोगों को अगर इतनी गैरत आ रही है, मेरा सारा सामान टोटल वापस करो, मेरे जेवर वापस करो, ठीक है। गैरत की बात करते हो ना, गैरत आ रही है कि हमारा नाम क्यों लिया जा रहा है, गैरत आ रही है। तो जो शबीर लांग है उसने इस तरह के अल्फाज मेरे साथ बयान किए और मुसलसल वो एक हफ्ते तक हमारे घर आता रहा। एक ही बात चलती रही है कि आप मेरे साथ अटैचमेंट हो, जो आप खूबसूरत हो, ये हो, वो हो। वो अपनी बेटी के साथ भी सो सकता था, अपनी बहन अजीज के साथ भी सो सकता था, अपनी माँ के पास चला जाता, मर जाता, जहर पी लेता, चाहे कुछ भी कर लेता। तो अब जब वो एक भांजे की बीवी का नहीं हुआ, उसको नहीं समझा कि हमारी बेटियां हमारी बहू जैसी है, तो हमारे लिए कोई रिश्ता अहमियत नहीं रखता। जब उन लोगों को उनके घर की मैं इज्जत थी, उन लोगों को नहीं पता चला कि हमारी इज्जत किस तरह से है या हमने इसकी किस तरह से ख्याल करना है, इसको किस तरह से इज्जत देनी है, इसको किस तरह से इससे बात करनी है, तो मुझे क्या पता होगा। आप इज्जत की बात करते हो, पूरी दुनिया में मुझे बर्बाद किया है। मेरी तबाही का मकाम, मेरी तबाही का मंजर, मेरे बच्चों की तबाही का मंजर आप लोग हैं। और आप लोग अभी चिराग बनने की कोशिश करते हैं। अभी आप सफाइयां पेश कर रहे हैं कि सफाई क्या होती है। सफाइयां अभी पेश करनी नहीं है मैंने, ठीक है। अगर मैंने करना स्टार्ट कर दी ना, खुदा की कसम, तुम क्या, तुम्हारे बाप दादा सब नस्लें माफिया मांगती फिरेंगी। आप अच्छे बनने की कोशिश करते हो, मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद किया है। मेरा बेटा 12 साल के अभी 4th क्लास में पढ़ रहा है। आप लोगों ने मेरे बेटे के साथ जुल्म सितम किया है, बच्चे उठा के मदरसे में फेंक किया है, मेरे बच्चे दर बदर उलते रहे हैं और कहते थे माँ के पास नहीं जाना, माँ मिले तो उसको गाली देना है, मामू मिले उसको ये करना है। उस माँ के खिलाफ भड़काते रहे हो जो आज तक भी सीने से लगा के बैठी है, क्योंकि मैं नहीं फेंक सकती। नस्ल तुम्हारी है, गंदा खून तुम्हारा है, गंदी नस्ल तुम्हारी है, मैं नहीं फेंक सकती। उसकी वजह क्या है, सिर्फ मैंने जन्म दिया है, मैं माँ हूँ, मैंने अपने तन का दूध पिलाया है, इसलिए मैं नहीं फेंक सकती। वरना क्या, तुम्हारे जैसे ना, तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के 2 टके के लोग, मैं तो नालियों में कीड़े की तरह मसल के फेंक के चली जाऊं और मुझे फर्क भी ना पड़े। बड़े इज्जतदार बनते हो। लास्ट वार्निंग, आखिरी वार्निंग है, ठीक है। मेरे साथ जो किया है उसका अजाला अदा करना होगा। मेरा सामान वापस चाहिए मुझे, हर कीमत में, हर सूरत में। मैं कोर्ट कचहरी जाऊं ना, ऐसे ऐसे लगता है काम, ठीक है। और अगर आप लोगों ने जाना हो कोर्ट कचहरी कहीं भी, तो वो कोर्ट है, वो कचहरी है। आई समझ या नहीं आई, ठीक है। अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी, फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। फिलहाल मुझे ये जरूरत है कि जो लोग मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, उनकी वीडियोस लगा के मैं उनको रिलैक्स कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे फिलहाल ये जरूरत है। अब बाकी आपने कहा ना अजाला भरना होगा, तो बेटा चल आज की वीडियो का अजाला तू भर ले, अगली वीडियो का देखेंगे क्या भरना है मुझे।